हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल स्टडी नंबर 1 क्लासेज में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नया नाम क्रिएट किया है स्टडी नंबर 1 क्लासेज। क्या किया है? स्टडी नंबर 1 क्लासेज। पहले क्या नाम था? वाईफाई 9 क्लासेज नाम को बदलकर स्टडी नंबर 1 क्लासेज किया है। इसकी कारण यह है कि वाईफाई नाम जो कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर कि आपके चैनल सर्चिंग में नहीं आ रहा है, उसकी वजह यह थी कि वाईफाई नाम से यूट्यूब पे अधिक चैनल बने हुए, इसकी वजह से वो सर्चिंग में नहीं आ रहा था। हमने नाम को बदलकर नाम में परिवर्तन करके स्टडी नंबर 1 क्लासेज कर दिए। क्या कर दिया? स्टडी नंबर 1 क्लासेज। तो अब क्या है, हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की। किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की। और ट्रिग्नोमेट्री में हमने टाइप 7 के अध्ययन कर लिया। आज करेंगे हम टाइप 8। कितना? टाइप 8। टाइप 7 की बात कर लेते हैं। किसकी? थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि टाइप 7 में क्या पढ़ा था। लिखा क्वेश्चन था कि अगर 8 साइन थीटा प्लस 15 कोस थीटा बराबर 17, ऐसा क्वेश्चन था। हमें निकालना था टेन थीटा। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो और पाइथागोरस प्रमेय चल रही हो तो हम क्या करेंगे? उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम उसका टेन थीटा निकालेंगे। क्या करेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? साइन का गुणांक। किसका? साइन का गुणांक बटा कोस का गुणांक। किसका? कोस का। साइन का गुणांक कितना है? 8। कोस का गुणांक कितना है? 15। अब ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? ट्रायंगल ड्रॉ। टेन थीटा, ये टेन थीटा कितना? 8, कितना? 15 और 17। पाइथागोरस प्रमेय 8, 15, 17। अब हमें पूछा जाएगा कि कोसेक थीटा का मान बताओ। तो कोसेक थीटा क्या होगा? 8/17। क्या होगा? 8/17। ऐसे क्वेश्चनों का अध्ययन हमने कल किया था। आज करेंगे हम टाइप नंबर 8 के क्वेश्चनों का अध्ययन। किसके? टाइप नंबर 8। लिखिए टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 क्वेश्चन लिखो। अगर क्या दिया हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 प्लस रूट 2। क्या दे रखा हो? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 प्लस रूट 2। तो क्या निकालना है हमें? कोसेक थीटा का मान याद कीजिए। किसका? कोसेक थीटा का। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा दिया होगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 प्लस रूट 2 है, तो कोसेक थीटा का मान बताओ। क्या क्वेश्चन को देखते ही हम कर सकते हैं कि कोसेक थीटा का मान कैसे आएगा? सर देखो, सर करो, देखे आ रहा है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा? देखो समझो। क्या करेंगे कि सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? ट्रायंगल ड्रॉ। यहां लिखा है सेक थीटा, यहां लिखा है टेन थीटा। क्या लिखा है? सेक थीटा और टेन थीटा। सेक कोस का विपरीत क्या होगा? सेक थीटा। टेन थीटा क्या होगा? ये टेन थीटा होगा। क्या होगा? टेन थीटा। कुछ समझ में आ रहा है कि अगर सेक थीटा क्या है? सेक थीटा क्या है? कर्ण बटा लंब। और टेन थीटा क्या है? आधार बटा लंब। यानी दोनों में सेम चीज क्या आ रही है? लंब आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि लंब इनका समान होगा। लंब इनका क्या होगा? समान। हमें दे रखे है बराबर में कि 1 प्लस रूट 2, तो इसके बट्टा में क्या होगा? नहीं है, तो इसका मतलब 1। तो इसका मतलब इनके बट्टा में क्या है? लंब क्या होगा? 1 होगा हमारा। क्या होगा? 1। ये हो गया 1। अब इन दोनों संख्याओं में हमें आधार और कर्ण निकालना है। इन दोनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी होगी वो क्या होगा? कर्ण। आपको पता है कि ट्रायंगल में सबसे बड़ा कौन होता है? कर्ण होता है। तो सबसे बड़ी होगी वो क्या होगा? कर्ण। बचा हुआ क्या हो जाएगा? लंब। तो सबसे बड़ी का पता कैसे चलेगा? सबसे बड़ी रूट में दिया हुआ है, तो 1 का रूट कितना होगा?
रूट 1 और ये कितना है रूट 2। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है रूट 2। कौन सी है रूट 2। तो कर्ण क्या हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी कर्ण। ये हो गया साहब कर्ण। बचा हुआ क्या हो गया हमारा लंब। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोसेक थीटा पूछा है क्या कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/√2। क्या हो जाएगा 1/√2। समझ में आया। देखो अगला क्वेश्चन समझो समझ में आएगा। समझाएंगे जाएगा किधर क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1+√4 5 1+√5। क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे ट्रायंगल देखेंगे। ट्रायंगल में देखेंगे कि सेक थीटा और टेन थीटा ये सेक थीटा और ये टेन थीटा इसका मतलब क्या होगा आधार तो दोनों का सेम होगा। आधार कितना है 1। आधार दोनों का सेम होगा। अब निकालना है कि कर्ण और लंब में से कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो इनमें से इन दोनों मानों में से सबसे बड़ा मान कौन सा है √a² 1 +√5। सबसे बड़ा मान कौन सा है √5। तो कर्ण क्या होगी सबसे बड़ी भुजा और ये हो गया हमारा लंब। पूछा जाएगा कि आपको साइन थीटा का मान बताओ। किसका मान बताओ साइन थीटा का मान कितना होगा। ये लो साहब साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/√5। अब समझ में आया। क्वेश्चन लिखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर √2 +√5। तो क्या निकालना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान याद करो। अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर √2 +√5 दिया हो कैसे करेंगे सर। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉप करेंगे। ट्रायंगल ड्रॉप कर लिया। क्या किया ट्रायंगल ड्रॉप कर लिया। क्या करेंगे कोसेक थीटा क्या है ये कोसेक थीटा। कोट थीटा क्या है टेन का विपरीत कोट। इसका मतलब लंब क्या होगा समान होगा और लंब आपको पता है कि इसका बट्टा में नहीं है। इसका मतलब क्या है 1। लंब कैसे होगा समान क्योंकि कोसेक थीटा क्या आपको पता है कि कर्ण बट्टा आधार होता है और कोट थीटा आपको पता है कि लंब बट्टा क्या होता है आधार। तो इसका मतलब आधार दोनों का सेम है और आधार नीचे होगा। इसका मतलब इसका आधार है जो वो भी नीचे ही होगा। इसको सरल किया तभी तो लघुत्तम आया हमारा। लघुत्तम आने के बाद क्या बचा 1 बचा। इसका मतलब यह लंब कितना होगा 1। अब क्या करना है इन दोनों मानों में से सबसे बड़ा मान कौन सा है। सबसे बड़ा मान कौन सा है यानी √2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और ये कितना है √5। इनमें से दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है √5। इसका मतलब बड़ा कौन होगा कर्ण और ये क्या होगा ये हमारा आधार। अब निकालेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान पूछा है। ये हो गया साहब हमारा साइन थीटा 1/√5 प्लस ये हो गया साहब हमारा कोस थीटा √2/√5। क्या आ जाएगा लघुत्तम आ जाएगा √5 1 +√2। ये हो गया हमारा उत्तर। समझ में आ गया। अगला लिखो क्वेश्चन लिखो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर √7 + 1 निकालिए। क्या निकालना है हमें
सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान याद करो। किसका? सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान याद करो। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे साहब? ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल क्या है? कोसेक थीटा। ये हो गया कोसेक थीटा, ये हो गया हमारा कोट थीटा। इसका मतलब क्या होगा कि लंब हमारा एक आएगा, यानी समान आएगा। जो भी लंब आएगा वो समान आएगा। इसके नीचे लंब कितना है? एक एक। अब कर्ण क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा। इन दोनों में से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ये हमारा √7, एक का स्क्वायर है एक। इन दोनों में सबसे बड़ी भुजा √7 और ये हो गया एक। क्या हो गया? एक। अब निकालना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा कोस का विपरीत सेक √7/1 प्लस टेन थीटा, ये लो सब टेन थीटा 1/1 कितना आ जाएगा? √7 + 1। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, √7 + 1। यही क्या आ गया? उत्तर। कैसे आया? अभी हमने क्वेश्चन को देख लिया। अगला क्वेश्चन लिखो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 + √3/2। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान याद करो। किसका? साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान याद करो। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? ट्रायंगल ड्रॉ। ये कर दिया ट्रायंगल ड्रॉ। क्या है? सेक थीटा, ये सेक थीटा, और क्या है? टेन थीटा। इसका मतलब आधार क्या आएगा? समान। और अब की बार आधार कितना है हमारा? यानी कि इन दोनों के नीचे कितना है? जो भी लघुत्तम आया कितना रहा? 2। कितना रहा? 2। अब सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? कर्ण। इन दोनों में से सबसे बड़ी भुजा पहचान पाओगे कौन सी है? √3। और ये हो गया एक। पूछा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये हो गया साहब हमारा साइन थीटा 1/√3। ये हो गया साहब हमारा कोस थीटा 2 + √3, 2/√3। √3 हमारा लघुत्तम आ गया और ये कितना आ गया? 1 + 2 कितना हो गया? 3। क्या बचेगा? √3। क्या बचेगा? √3। कैसे? ये 3 है और ये कितना है? √3। जब ये कटेगा ये कितना होता है? इसकी घात कितनी है? 1। इसकी घात कितनी है? आधी। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। और घात कितनी बचेगी? 3 की घात आधी। तो हमेशा ही 3 की घात 1/2 कितना होता है? √3। लिख लिया। अब बात करेंगे हम अगले टाइप की। किसकी? अगला टाइप, टाइप नंबर 9 लिखो। कौन सा? टाइप नंबर 9। एक मिनट। हाँ लिखो टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9। अगर क्या है? a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c। b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा? √a² प्लस b² माइनस c²। क्या होगा? a² प्लस, क्वेश्चन हमें दे रखा होगा कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c दे रखा होगा, और हमें ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा, पूछेगा किसी का मान की कोसेक थीटा बताओ। तो क्या करना है हमें कि b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा बराबर क्या करना है? √a² प्लस b² माइनस c²। क्या करना है? a² प्लस b² माइनस c²। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा बराबर 5 है। तो क्या निकालो? 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा का मान याद करो।
क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में दिया होगा ऐसा कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5 है, तो 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान याद करो। हमें क्या याद रखना है? इस इक्वेशन को याद रखना है हमें। किसको? इसको। कि अगर हमें दिया हो कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c कोई मान दिया हो, a sin थीटा b cos थीटा c दिया हो, क्वेश्चन पूछेगा कैसे? इसका विपरीत पूछेगा, यानी b यहाँ आ जाएगा, जो इसका मान होगा cos के आगे वो sin का आ जाएगा, यानी b sin थीटा माइनस a cos थीटा बराबर क्या करेंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का रूट। क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। हमें दे रखा है ये क्या, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5, यानी जो cos का मान था वो sin के आगे दे दिया, जो sin का मान था वो cos के आगे दे दिया। तो क्या करेंगे? अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, सीधा सीधा करेंगे। याद रखना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। a का मान कितना है साहब? a का मान है 3। कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस b का मान 4 का स्क्वायर, c का मान 5 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 9 प्लस 16 माइनस 25, 9 प्लस 16 माइनस 25 कितना आ जाएगा? यानी रूट 25 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 0। कितना उत्तर हो जाएगा? 0। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में समझने की कोशिश करो। मैं एग्जाम्पल, आप कहोगे उतने एग्जाम्पल आपसे समझा दूंगा, पर आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ इक्वेशन याद होनी चाहिए, जो लिखाई है उसको याद होगा। क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में वैसे ही पूछा जाएगा। एसएससी और रेलवे में ऐसे ही, एनटीपीसी में ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम पूरी इक्वेशन को उतार के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। कैसे? कि जैसे 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा बराबर 13 दे रखा होगा। 12 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा का मान याद करो। क्या करो? मान याद करो। तो हमें सीधा सीधा पता है, इक्वेशन दे रखी है कि साइन का मान था वो cos के आगे आ गया, cos का मान साइन के आगे आ गया, और c ये मान दे रखा है। तो हमें पता है कि हमें सूत्र बताया था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हमें बताया था। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 13 का स्क्वायर 169, कितना हो जाएगा हमारा? अंडर द रूट 169 माइनस 169 बराबर 0। कितना उत्तर आ जाएगा? 0। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधा इक्वेशन दे रखी है कि इक्वेशन पे आधारित सीधे क्वेश्चनों को करना है। अगला क्वेश्चन लिखो। फोर साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 3। तो 5 cos थीटा 5 sin थीटा माइनस चिन्ह चेंज मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? चिन्ह चेंज मिलेगा और मान भी चेंज मिलेंगे। क्या मिलेगा? मान भी। याद करो क्या करना है हमें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए का मान कितना है? ए का मान कितना दे रखा है? 4 16 प्लस बी का मान कितना दे रखा है? 5 25, सी का मान कितना है? 3 9। क्या हो जाएगा?
41 माइनस 9 अंडर रूट कितना आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा 32 अंडर रूट 32 हमारा उत्तर आ गया। कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको ऐसा ही दे रखा होगी सर की 3 4 5 पाइथागोरस प्रमेय दे रखी होगी, कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में मान किसी भी प्रकार से दिए जा सकते हैं, पर हमें सिर्फ याद यही रखना है कि जो साइन का मान था वो कोस के आगे आ गया, जो कोस का मान था वो साइन के आगे आ गया। तो सीधा सीधा क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का अंडर रूट, यानी तीनों का अंडर रूट करके सॉल्व करना है, सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो। मान याद करो किसका, 17 साइन थीटा प्लस 15 कोस थीटा बराबर 8 है, तो 15 साइन थीटा माइनस 17 कोस थीटा का मान याद करो। क्वेश्चन को करे देखिए, हल करो, हो रहा है क्या? क्वेश्चन को हल करो, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा? अभी बताया था, हो क्यों नहीं रहा? तुरंत ही हो जाना चाहिए कि सर कुछ नहीं करना है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो करना है सर। अंडर द रूट ए स्क्वायर का मान कितना है 17 169 प्लस 15 15 17 289 सॉरी 289 15 225 64 कितना 64 निकालो। क्या करेंगे, जोड़ लो 4 1 5 माइनस 64 कितना हो जाएगा 0 5 और 4 450 अंडर द रूट। यही हमारा क्या है उत्तर। कर लिया। अगले टाइप का अध्ययन करते हैं हम, टाइप नंबर 10। क्या करेंगे टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 में हम क्या करेंगे, किस इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इक्वेशन को याद रखना है। क्या करना है, इक्वेशन को याद रखना है और क्वेश्चन को सिर्फ आपको इक्वेशन मैं जो बता रहा हूं उसी इक्वेशन को याद रखिए, बाकी क्वेश्चन अपना आप सरल हो जाएगा। लिख लीजिए ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सी मान दे रखा हो, तो क्या हमें क्या पूछा है टेन थीटा पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ए साइन स्क्वायर थीटा बी कोस स्क्वायर थीटा सी मान दिया हो तो टेन थीटा पूछेगा। और टेन थीटा कैसे निकालेंगे, अंडर द रूट मोड सी माइनस बी अपॉन सी माइनस ए मोड। इस मोड का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जो भी मान आएगा उसका जो माइनस चिन्ह होगा वो प्लस में बदल जाएगा। इस मोड का मतलब ये होता है। क्वेश्चन लिखो आप, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3, क्या बराबर 3। तो टेन थीटा का मान याद करो। किसका मान याद करो, टेन थीटा का। क्वेश्चन को देखा सर की साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है, ना ही हमारी इक्वेशन चल रही है और टेन थीटा हमें पूछा है, तो सीधा सीधा हमें याद आना चाहिए कि सर क्या होगा, मोड सी माइनस बी अपॉन सी माइनस ए का मोड, यानी सरल करेंगे। सी कितना है 3, कितना है 3 माइनस बी कितना है 4 सी कितना है 3, ए कितना है 7, कितना है 7
ये हमारा हो गया मोड। सरल करो, क्या बचेगा 1/4। क्या हो जाएगा 1/4। आप कहोगे माइनस, अभी अभी हमने बताया मोड का मतलब होगा माइनस हट जाएगा, माइनस का कोई मतलब नहीं रहेगा, प्लस अपना आप बन जाएगा, मोड का यही मतलब होता है। इसमें से घटाएंगे -1 होगा, इसमें से -4 होगा, तो ये माइनस मोड की वजह से अपना आप हट जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा 1/2। समझ में आ गया? कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन दे रखा होगा इसी प्रकार से और आपको सीधा यही याद होना चाहिए। आपको लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो कि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो tan थीटा का मान याद करो। किसका मान याद करो? tan थीटा का। tan थीटा का मान याद करना है। हमें पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, cos स्क्वायर थीटा दे रखा है, tan स्क्वायर थीटा हमें पूछा है, तो कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? मोड c माइनस बी अपॉन सी माइनस ए का मोड। क्या करना है? c माइनस बी अपॉन सी माइनस ए का मोड। क्या करेंगे? c मान कितना है 4, माइनस b का 7 अपॉन c का मान 4, b का मान a का मान 5, ये मोड। अंडर कितना आ गया 3/2, 3/1, 5 में से 4 घटे कितना आ गया 1। उत्तर क्या आ जाएगा √3, क्योंकि a का कोई मतलब नहीं रहता नीचे। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा √3। कितना? √3। देख लिया? लिख लीजिए, लिखना हो तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैं एग्जाम्पल इतने करवा रहा हूं कि आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन पक्का आएगा। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन समझ में ही आएगा, क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? एग्जाम्पल लिखो। 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा बराबर 2। कितना? 2। हमें क्या निकालना है? tan थीटा। tan थीटा का क्या निकालना है? मान। हमें tan थीटा का मान निकालना है। क्या करना है? tan थीटा का मान निकालना है। करो क्वेश्चन को। अभी बताया आपको तो क्वेश्चन तो हल हो जाना चाहिए, इतनी देर थोड़ी लगती है क्वेश्चन को। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है सर, अंडर दे रखे हैं हमें, और मोड में क्या करना है? c माइनस बी सी माइनस ए का मान निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? ये मोड दे दिया, c कितना है 2 है, -5, c कितना है 2, a का मान 8, मोड कर लिए साहब। क्या आ जाएगा? रूट कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 6, कटेगा कितना आ जाएगा 2, यानी √1/2। क्या आ जाएगा? √1/2। ये हमारा उत्तर हो गया। सीधा सीधा क्वेश्चन को देखा और हमें इक्वेशन को याद किया और सीधा उत्तर। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 sin स्क्वायर, ऐसे ही सिर्फ मान यहाँ पे मान चेंज होंगे और कुछ भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कुछ भी। लिखो अगला टाइप, लिखो आप टाइप नंबर 10। क्या लिखो? टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 में हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन दे रखा हो, क्या दे रखा हो क्वेश्चन कि tan थीटा 3/4, क्या दे रखा हो 3/4, 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बट्टा 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान याद करो। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, एनटीपीसी में पिछले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए थे।
ऐसा ही क्वेश्चन आया था, सिर्फ मान परिवर्तन था। क्या था? मान परिवर्तन था और कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन था टेन थीटा का मान अगर 3/4 है तो 4 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा 4 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान याद करो। क्वेश्चन देखने में अजीब दिख रहा है हमें कि हम क्या क्या दिमाग से क्या लॉजिक लगाएंगे। हम करेंगे सर कि सर हमें टेन थीटा होता है ये, सर क्या होता है टेन थीटा ये होता है, टेन थीटा होता है सर साइन बटा कोस। क्या होता है? साइन बटा कोस। आप यहाँ पे लगाओगे कि साइन थीटा का मान कितना हो। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा सर आपने ट्रायंगल में बताया था कि साइन थीटा ऐसे होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। सर कोस थीटा में आपने यही बताया था कि लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण होता है, ये बताया था। तो आप क्या करोगे कि साहब टेन ये बताया था आपने, कितना बताया था कि लंब बटा आधार, तो लंब का मान आप कहोगे साहब 3 है, आधार का मान 4 है। ये सब इक्वेशन बन रही है 3 4 5 की। तो हम यहाँ पे लंब का मान निकाल देंगे। लंब का कितना करेंगे साहब? लंब का हम कर देंगे 4, कर्ण का कर देंगे 5, आधार का कर देंगे 3, कर्ण का कर देंगे 5। इस प्रकार से ये मान वहां पे पुट कर देंगे, साइन और कोस के निकाल देंगे। इस प्रकार से नहीं निकलेगा, हमें इस प्रकार से उत्तर नहीं निकलेगा। ये क्वेश्चन ऐसे गलत होगा। क्या होगा गलत? हमें क्या करना है? हमें पता है कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा का होता है कि साइन बटा कोस। क्या होता है? साइन बटा कोस। तो साइन का मान सीधा सीधा दे रखा है 3, कोस का मान दे रखा है 4, तो सीधा पुट करना है। क्या करना है? सीधा। इसको ऐसे नहीं करना है क्योंकि ये मान हमें दे रखा है सरल करके, सरल करके मान दिया हुआ है साइन का और कोस का। तो क्या करना है? 4 गुणा साइन थीटा कितना है 3 प्लस 3 कोस थीटा कितना है 4 अपॉन 4 साइन थीटा कितना है 3 माइनस 3 कोस थीटा कितना है 4। ये लो साहब, क्या हो जाएगा? थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर लो। क्या कर लो? थोड़ा सा चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा हमारा अनंत, जीरो आ जाएगा और जीरो किसी भी संख्या में भाग देंगे तो अनंत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कर लो 3, यहाँ पे कर लो 4। क्या कर लो? 3 और 4। क्या कर लो? 3 और 4। बस क्वेश्चन ऐसे ही करना है। क्या हो जाएगा? 12 प्लस 12 बट्टा 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 24/7। यही हमारा क्या है उत्तर, 24/7। कितना? 24/7। समझ में आया क्वेश्चन कुछ? हमें कुछ नहीं करना है कि हमें पता है सर कि टेन थीटा क्या होता है कि साइन बटा कोस होता है। क्या होता है? साइन बटा कोस। निकालने में तो इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, अनंत निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे हम 4 और 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ कितना आ जाएगा? 24 बटा अनंत आ जाए, जीरो आ जाएगा और जीरो किसी भी संख्या में भाग देंगे तो अनंत, उत्तर अनंत आ जाएगा। लेकिन अनंत उत्तर इनफाइनाइट हमें नहीं लाना है ना। एग्जाम में अगर ऐसा हो जाए तो हमें अनंत अगर ऑप्शन में दिया हो तो कोई बात नहीं है, हमें निकाल देंगे। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि संख्या में निकालेंगे वो बेस्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन लिखो। यदि टेन थीटा बराबर कितना दे रखा हो? 12/5। तो फाइंड हमें क्या करना है? 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा। ये मान हमें याद करना है। क्या करना है? ये याद करना है।
हमें पता है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन बटा कोस होता है। टेन थीटा क्या होता है, साइन बटा कोस होता है। क्या होता है, साइन बटा कोस। साइन का मान कितना है, 12। कितना है, 12 प्लस कोस थीटा का मान कितना है, 5। कितना है, 5। ये लो साहब 3। साइन थीटा का मान कितना है, 12। कोस थीटा का मान कितना है, 5। सरल कर लीजिए, 24 प्लस 15 बट्टा 24 माइनस 10 निकाल लीजिए, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36। 12 36। 9 3 बट्टा 26। यही हमारा क्या है, उत्तर। यही क्या है, उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखो, अगर टेन थीटा, क्या, अगर टेन थीटा का मान कितना दे रखा हो, 15/8, तो क्या करेंगे, 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा का मान याद करो। क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा ही सेम टू सेम पूछा जाएगा, सिर्फ क्या होगा, मान में परिवर्तन होगा। हमें पता है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन बटा कोस। साइन बटा कोस, तो साइन का मान है 15, कोस का मान है 8। कितना है, 8। सीधा मान पुट करना है, साइन का मान है 15 और कोस का मान है 8। साइन का मान है 15 और कोस का मान है साहब 8। सीधा सरल करना है, कुछ भी नहीं करना। कितना हो जाएगा, 45 40 75 24। कितना हो जाएगा, 85। और इसमें से कितना बचेगा, 1 बचेगा और 5 बचेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। क्या हो जाएगा, उत्तर। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में हमें दे रखा हो, क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में आए, हमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कोट थीटा कितना दे रखा हो, 20/7, तो फाइंड आउट क्या निकालना हो, 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा अपॉन 3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा का क्या निकालना है, मान याद करो। क्या याद करो, मान याद करो। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें पता है कि कोट थीटा क्या होता है, कोस बटा साइन होता है। क्या होता है, कोस बटा साइन। और टेन थीटा क्या होता है, साइन बटा कोस। क्या होता है, साइन बटा कोस थीटा। ये हमारा टेन थीटा होता है। टेन और कोट क्या होगा, कोस बटा साइन। कोस का मान कितना है, 20। साइन का मान कितना है, 7। हमें कुछ भी नहीं करना है, कोस के मान 20 को पुट कर दिया साहब, साइन का मान 7 को पुट कर दिया साहब, 3 कोस के मान को पुट कर दिया और साइन के मान को भी पुट कर दिया। सरल करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। 40 प्लस 21 बट्टा 60 माइनस 14 क्या हो जाएगा, 61 बट्टा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा 4। क्या हो जाएगा, 6 और 4 46 61 बट्टा 46। कितना, 61 बट्टा 46। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन दे रखे होंगे, हमें सीधा सीधा क्वेश्चन को सरल करना है।
सिर्फ मान में परिवर्तन होगा और कुछ नहीं होगा, सिर्फ मान में ही परिवर्तन होगा। आज हमने कितने टाइप का अध्ययन कर लिया? 8, 7, 8, 9, 10 4 टाइपों का अध्ययन कर लिया। आपको इक्वेशन याद रखनी ही है। सीधा इक्वेशन पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, सीधा इक्वेशन पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी हम बात करेंगे कल कोशिश करेंगे कि अध्याय को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बाकी बात करते हैं कल। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए कि सर इसका कैसे आया, क्या हुआ क्या नहीं, मैं बता दूंगा, रिप्लाई भी दूंगा उसका।